10 साल की उम्र में मैं पानी में गिर गई थी। बचाओ। 12 साल के उसने मेरी जान बचाई। 10 साल की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि यह सुंदर लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचा सकता है। मेरा नाम फू किंग है। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस पल मैंने फैसला किया कि उसका जीवन भर बदला चुकाऊंगी। 20 साल की उम्र में हमारी आकस्मिक मुलाकात हुई, लेकिन वह मुझे याद नहीं करता था। वह अभी भी उसी किशोर की तरह था जो उत्साह और उमंग से भरा हुआ था। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम उस गरीब लड़के से शादी कर रही हो। मैं इस जन्म में केवल उससे ही शादी करूंगी, लेकिन मैंने फिर भी घर वालों की आपत्ति की परवाह न करते हुए उसके साथ रहने का फैसला किया। दोनों नवविवाहितों को बधाई। शादी के बाद मेरे माता पिता ने उसके व्यवसाय शुरू करने में मदद की और मैं और वह सुबह शाम मिलकर उसी काम में जुटे रहते थे। मैंने पापा से 50 लाख रुपए उधार ले लिए। मुझे इस जन्म में मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। फिर एक और 10 साल बीत गए। हम दोनों की मेहनत और लगन के बदौलत हमने एक विशाल संपत्ति खड़ी कर ली। लेकिन अब वह फू किंग नहीं रहा जिसे मैं जानती थी। कंपनी के मामलों में तुम दखल मत दो। वह एक अपरिचित फू जोंग बन गया था। वह किशोर नहीं रहा। सबको हैरानी थी कि वह ऐसा क्यों हो गया और मैं अभी भी उसे उतना ही प्यार क्यों करती हूँ। क्या मैं अब 2 महिला सचिव नहीं रख सकता? हेलो। 10 मिनट में घर वापस आ जाओ। हम कई सालों से अलग रह रहे हैं। अब यह तय करने का समय आ गया है कि हमें साथ रहना चाहिए या नहीं, इस बात पर। ठीक है, चलो। किशोरावस्था का वह राज हमेशा के लिए एक सुंदर याद बनकर रह जाए। बेटा, दुनिया में हर दावत का अंत होता है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। क्या मैं तुम्हारा नुकसान कर सकता हूँ? मिस झांग, उसका परिवार अरबों का मालिक है। वह अभी तुम पर मोहित है और तुम्हारी दूसरी शादी की भी परवाह नहीं करती। ओह, मुझे ने मेरे साथ 10 साल के उतार चढ़ाव सहे हैं। मैं क्या सू मुझे तुम्हारे इंसान से प्यार करती है? उसने 10 साल पहले ही तुम्हें एक संभावनाशील शेयर समझ लिया था। भविष्य में तुम जरूर कामयाब होगे। मिस झांग की संपत्ति अरबों में है। इससे कितने साल की मुश्किलें कम हो जाएंगी। यह सू मुझे, यह औरत बहुत चालाक है। वह तो मतलबी है, तुमसे प्यार नहीं करती। 10 साल पहले सू मुझे की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। मुझे हमेशा शक रहा कि वह मेरे साथ क्यों रही। पता चला कि उसे मेरी संभावनाएं दिख रही थीं। उसे लगा कि मैं आगे चलकर अमीर बन जाऊंगा। आ गया तो क्या कुछ पार्टी करना है, इसलिए उसने पहले ही प्लान बना लिया। हाँ, सचमुच पैसे की भूखी औरत। बधाई हो, आप बाइंड हो गए हैं लाइफ सिमुलेशन सिस्टम से। सिस्टम? मैंने सिस्टम बाइंड कर लिया। तुम कौन सा सिस्टम हो? यह सिस्टम लाइफ सिमुलेशन सिस्टम है। होस्ट फू किंग, आप सपनों के जरिए किसी की भी पूरी जिंदगी सिमुलेट कर सकते हैं। लाइफ सिमुलेशन सिस्टम? क्या मैं देख सकता हूँ कि इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी कैसी है? मैं अभी सू मुझे को देखना चाहता हूँ। कैसे सिमुलेट करूँ? आपको बस सोने से पहले दिल में उस शख्स का नाम दोहराना होगा जिसे सिमुलेट करना है। क्या मैं सच में देख सकता हूँ दूसरों की जिंदगी? सू मुझे हमेशा शक रहा कि तुम मेरे साथ किसी मकसद से हो। अब मेरे पास लाइफ सिमुलेशन सिस्टम है। कैट, तुम अब छिप नहीं सकोगी। मैं अभी सू मुझे को बुलाता हूँ। हेलो। सू मुझे, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्यों बुलाया है? फू किंग भावनात्मक आदमी है, पुराने रिश्ते निभाना चाहता है, कुछ कह नहीं पा रहा। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी तरफ से कहती हूँ, तुम दोनों तलाक ले लो। भाभी, अरे नहीं। मिस सू, कृपया साइन कर दीजिए। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। इस जन्म में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वह अभी तुम पर मोहित है, इस पर भी कि तुम दूसरी शादी से हो। दुनिया में हर दावत का अंत होता है। मेरी माँ की बात मेरी ही बात है। तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ सू मुझे, तुमने धोखा दिया। मैंने नहीं दिया। यह स्केच तुम्हारे कमरे से मिला है। कुछ दिन पहले ही सुना था कि तुम फू किंग के पैसे से किसी नौजवान को पाल रही हो। इस तस्वीर में तुम्हारा यही प्रेमी है ना? ये है। चुप रहो।
सु मुझे तुम्हें यह सुंदर लड़का पसंद आ गया है, नहीं तो तुम चुपके से रात के अंधेरे में उसका स्केच कैसे बनाती? अब भी मानने से इनकार? वह तो जवानी का फू किंग है। बाहर निकल जाओ मेरे घर से। मेरी इस शानदार हवेली में आंखें मत चुराओ। ठीक है। रुको, तुम तो खाली हाथ जा रही हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह मत सोचना कि तुमने उसके साथ संघर्ष के दिन बिताए हैं तो तुम बहुत खास हो। इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यह सारी दौलत फू किंग की है। कोई चालाकी मत करना। ठीक है। माँ, उसे 10 लाख दे दो। चुप रहो। 10 साल की उम्र में अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं नदी में डूबकर मर जाती। किशोरावस्था में मैंने ठान लिया था कि इस जन्म में तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। 20 साल की उम्र में भाग्य ने फिर से हमें मिला दिया। तुम्हें याद नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे अब भी तुम्हारा चेहरा याद है। तुम्हारा सपना था कि तुम सफल बिजनेस शुरू करो और मैंने हर संभव कोशिश की तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम सफल हो गए। तुम्हें सफल होकर देखकर मुझे तुम्हारी खुशी हुई, लेकिन पैसा आने के बाद तुम बदल गए। कोई बात नहीं, तुम्हारे रवैये में बदलाव कुछ भी नहीं है। उस मदद के आगे जो तुमने नदी किनारे की थी, 10 बारी ले, और अब तुमने मुझे पूरी तरह से इस घर से निकाल दिया है। मुझे लगता है अब तुम बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं हो। तुम्हारा एहसान चुका दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लीव। आज से अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हम अलग हो जाते हैं। किसी का किसी पर कोई कर्ज नहीं। आपने जीवन की सारी मुश्किल राहें पार कर ली हैं। अब आगे का रास्ता सपाट है। कुछ मिनट पहले वह केवल देख सकता है दूसरों का जीवन, लेकिन पा नहीं सकता। कृपया एक कदम आगे बढ़ें और अपने नए जीवन की शुरुआत करें। आपका पूर्व पति एक कोने में बैठकर पछताता हुआ यह सब देखेगा। 10 मिनट में घर वापस आ जाओ। ठीक है। मेरी माँ की बात मेरी बात है। ठीक है। तुम लोग बात करो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। अरे आज का यह मामला आखिरकार तय हो गया। मैं सू मुझे की पूरी जिंदगी को सिमुलेट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उसकी स्केच में जो वह सुंदर लड़का आखिर है कौन। मैं देखना चाहता हूँ क्या वह मेरे भाई जैसा है जैसा उसने कहा था। क्या उसका कोई मकसद है मेरे साथ रहने का। मैं देखना चाहता हूँ क्या उसने सच में धोखा दिया है। कुल 100 साल। क्या 100 साल? क्या वो 100 साल तक जिएगी? तुम अभी भी यहीं बैठे हो। तेरी बीवी ने धोखा दिया है। सू मुझे झूठी, इस बार तुम मेरे सामने छिप नहीं पाओगी। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंने सिस्टम बाइंड कर ली है। आर कोल 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 कोल। आंटी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मिस झांग ने मुझसे कहा था वह फू किंग के लिए तो बहुत दिल लगाती हैं। फू किंग ही तो बेहतरीन है। औरतें तो खुद ही उनके पीछे भागती हैं। 1995 एक बच्चे के रोने की आवाज के साथ तुम इस दुनिया में आ गए। मैं सचमुच समय में यात्रा करके सू मुझे की दुनिया में आ गया हूँ। एक खुशहाल परिवार में पैदा हुए। घर में थोड़ा पैसा है। धुंधली यादों में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा परिवार लोगों की जुबान पर 1 करोड़पति है। धुंधली यादों में तुम्हें पता चलता है यह सिस्टम कमाल का है। मैं सचमुच किसी की पूरी जिंदगी देख सकता हूँ। छोटी उम्र से ही तुम एक होनहार और अच्छे बच्चे थे। तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा 18 साल तक अच्छे से पढ़ाई करो। 18 साल के बाद हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम खुद को ऐसे उदार परिवार में पैदा होने पर गर्व महसूस करते हो। 10 साल की उम्र में स्कूल से लौटने के बाद तुम शहर की खाई के किनारे अकेले खेल रहे थे। यह दृश्य क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा है? सावधान। बचाओ बचाओ। होस्ट केवल देख सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हिलो मत, बचाओ। हिलो मत, मैं तुम्हें बचाता हूँ। जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। ये इतना परिचित क्यों लग रहा है? ये छोटा लड़का बचपन का मैं हूं। यह
ये सालों पहले का मैं हूं। ये सालों पहले की वह है। सू, मुझे तुमने धोखा दिया। पेंटिंग में तुम्हारा छोटा प्रेमी है ना? पेंटिंग में लड़का मैं हूं, स्केच में लड़का भी मैं हूं, सालों बाद उसका पति भी मैं हूं। तुम डरो मत, जल्दी से घर चली जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा जरूर तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। अगले साल मैं कक्षा 6 का छात्र बन जाऊंगा। और तुम? मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। तो तुम मुझसे छोटी हो, तो तुम्हें मुझे भैया बुलाना होगा। भैया? बहन, आगे स्कूल में अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बुलाना। मेरा नाम फूकिंग है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तुम प्यारी नहीं हो? मुझे लगता है अभी का तुम बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं हो। 20 साल पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। फूकिंग, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना ही होगा। मैं उससे पूछना भूल गई कि वह किस स्कूल में पढ़ता है। फूकिंग, मैंने एक छोटी लड़की की जान बचाई थी। फूकिंग, वह सू मुझे निकली। फूकिंग, तुम कहाँ हो? फूकिंग, इतने सालों में मैं तो भूल ही चुका था, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? लेकिन उसने पूरी जिंदगी याद रखा। फूकिंग, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? यह बात मुझे क्यों नहीं बताई इतने सालों से? तुम वह मेरे 10 लिए साल पहले से वह 10 साल तुम्हें पहले एक से संभावित इतना कुछ निवेश करती समझकर रही। तुम यह मेरे लिए औरत जितना बहुत ज्यादा चालाक करती है। हो, मुझे उतना ही लगता है कि तुम्हारा कोई मकसद है। इतने सालों से मैं हमेशा से तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था। पत्नी, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो? फूकिंग, फूकिंग, ऐसी बात थी तो 10 साल की उम्र में ही फूकिंग, तुम कहाँ हो? हम एक दूसरे से मिल चुके थे। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? तो 10 साल की उम्र में ही फूकिंग, तुम कहाँ हो? तुम मुझे पूरी दुनिया में ढूंढ रही थी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। तुम और भी खूबसूरत होती गईं। तुम्हारे चारों ओर अनगिनत प्रशंसक थे, लेकिन तुमने किसी की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल पहले ही किसी का हो चुका था, उस फू किंग नाम के लड़के का। माफ करना। सुंदरी, क्या मैं आपका वीचेट जोड़ सकता हूं? उसने मुझे 20 साल तक ढूंढा। अरे फू किंग, वह तो बहुत ही शानदार इंसान है। अरे, उस समय हमारे घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन सू मुझे एक अमीर घराने की बेटी थी। उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। तो क्या हुआ? फिर भी वह मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है, मेरे बेटे की संभावनाओं पर मोहित है। शादी के बाद मेरा बेटा पूरब कहे तो वह पश्चिम नहीं देखती, वह पश्चिम की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करती। कुत्ते को मारने को कहे तो मुर्गी नहीं भगाती। अब उनका तलाक हो गया है। मिस झांग फिर से मेरे बेटे की संभावनाओं पर मोहित है। अरे, आप ही बताइए, मेरे बेटे का आकर्षण इतना जबरदस्त क्यों है? अतीत की हर चीज से विदा लेती हूँ। आपका एहसान चुका दिया है। इसके बाद अब मैं अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करूंगी। पापा, आप यहाँ कैसे? तलाक हो गया। तलाक अच्छा हुआ। बेटी, तुम्हें याद है जब तुम 20 साल की थीं, तुम जान देने पर आमादा थीं फू किंग से शादी करने को? अगर आप मेरे जख्मों को कुरेदने आए हैं तो जल्दी से चले जाइए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पापा ने व्यापार की दुनिया में इतने साल बिताए हैं, एक नजर में ही समझ गया कि फू किंग एक छोटा सा प्यारा सा इंसान है। आप आखिर क्या कहना चाहते हैं? शुरू में सोचा था तुम्हें 25 साल की उम्र में बताऊंगा, लेकिन तुम उस प्यारे से इंसान से शादी करने के बाद मैंने तय किया तुम्हारा तलाक होने के बाद तब बताऊंगा।
आप मुझे आखिर क्या बताना चाहते हैं? हमारे पास पैसा है। मुझे पता है, आप और माँ की बचत आप दोनों के अच्छे जीवन के लिए काफी है। आगे से आप मेरी चिंता न करें, मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगी। हमारे पास बहुत पैसा है। हम करोड़पति नहीं, 1000 करोड़पति हैं। बेकार। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो पापा ने प्लेन का इंतजाम कर लिया है, तुम्हें घर ले चलते हैं। पापा, आप पागल हो गए हैं क्या? कैसा प्लेन? हमारा घर तो जियांगचेंग में ही है ना। अरे, आप पहले वापस जाइए, मैं थोड़ी देर में खुद टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। वह हमारा असली घर नहीं है। चलो चलते हैं। मिस, आपके तलाक की बधाई। मिस, घर वापसी पर स्वागत है। अरे लाओसू, तुमने इन लोगों को काम पर रखने में कितना पैसा खर्च किया है? चलो गाड़ी में बैठो। हो, बधाई हो। खूबसूरत जिंदगी की आधिकारिक शुरुआत। क्या सिमुलेशन जारी रखना है? सू मुझे का जीवन। सिमुलेशन जारी रखो। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम उस गरीब लड़के से शादी कर रही हो। तो शुरू से ही उसके पिता उसकी मेरे साथ शादी से सहमत नहीं थे। उसमें ऐसा क्या खास है? गरीब परिवार से है, यह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसका चरित्र खराब है। मैंने व्यापार की दुनिया में इतने साल बिताए हैं, एक नजर में पता चल जाता है। वह लड़का बेईमान इंसान है। वह लड़का हाँ, मैं ही वो बेईमान इंसान हूँ। 10 मिनट के अंदर घर वापस आ जाओ। मिस सू, साइन कर दीजिए। मेरी माँ की इच्छा मेरी भी इच्छा है। मैं इस जीवन में सिर्फ उसी से शादी करूंगी। मैं इस दिन का बहुत सालों से इंतजार कर रही थी। इतने सारे लायक लड़के थे, तुमने किसी को नहीं चुना। तुमने उसे क्यों चुना? तुम मुझे बताओ क्यों? क्योंकि मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। क्योंकि बहुत साल पहले जब मैं सबसे ज्यादा निराश थी, स्कूल से घर लौट रहे एक लड़के ने एक हाथ अचानक मुझे खींच लिया। हिलना मत, मैं तुम्हें बचाता हूँ। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। इसका क्या मतलब है? मुझे तुम तो असल में मेरी जिंदगी में कभी पहुंच से बाहर थी। मुझे अभी सपना सा लग रहा है। सोचा नहीं था कि सच में तुमसे शादी कर लूंगा। ये सब तो किस्मत में लिखा था। मुझे क्या तुम मुझे बता सकती हो तुमने क्यों मुझ जैसे गरीब लड़के को पसंद किया? क्या तुम्हें याद है बचपन की वो बात? अब मुझे समझ आया कि उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया। वो हमेशा मेरी फिक्र करती थी, हर चीज में मेरा ही ख्याल रखती थी। उसे पता था कि अगर उसने मुझे बताया होता कि वो मुझसे शादी इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने उसे बचाया था, तो उसकी नजरों में ऐसा प्यार इतना शुद्ध नहीं रह जाता। याद नहीं है तो कोई बात नहीं। मुझे हमेशा लगता है कि हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, अलग 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 दूसरे को जानते हैं। अरे तू ये छोटा सा प्यारा है क्या? क्या तू कोई प्यारा सा है? उसने सब कुछ छोड़ दिया, मेहनत करके शुरुआत से तेरे साथ बिजनेस खड़ा किया। दिन में वो मेहनत करती है, रात में भी वो मेहनत करती है। क्या तू कोई प्यारा सा है? प्यारे उठ जा, प्यारे उठ और उसकी मदद कर, उसकी मदद कर, उसकी मदद कर। पत्नी, जल्दी आकर सो जाओ। नहीं, पापा कहते हैं कि बिजनेस में सबसे जरूरी है हिसाब किताब रखना। हमने अभी शुरुआत की है, हर एक लेन देन सख्ती से रिकॉर्ड करना होगा। तो लाइट जला लो ना, आंखें खराब हो जाएंगी। कोई बात नहीं, बिजली बचाएंगे, मैं देख लूंगी। हमें अभी सामान लाने के पैसे चाहिए, हम दोनों का किराया भी देना है। सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अक्सर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसके भी पैसे चाहिए। हर जगह पैसे चाहिए, जहाँ हो सके बचा ले। एक खे खे खे। तुम पहले सो जाओ। हाँ ठीक है, तो मैं पहले सोता हूँ। जी प्यारे, तुझे सोने की कैसे हिम्मत होती है? तेरी बीवी इतनी मेहनत कर रही है तेरी मदद के लिए, तुझे सोने का दिल कैसे करता है? उठ जा। होस्ट सिर्फ देख सकता है, दखल नहीं दे सकता।
बस 5 लाख की कमी है, बस 5 लाख रुपए चाहिए तो यह ऑर्डर हमारा हो जाएगा। क्या ऊपर वाला भी मुझे सफल होने से रोकना चाहता है? पापा, फू किंग का बिजनेस अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बस 5 लाख की दिक्कत है। आप उसकी मदद कर दीजिए ना। शादी को 2 साल हो गए, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वह एक आलसी आदमी है। तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानोगी? जल्दी से तलाक ले लो। धौर मत करते हैं। पापा, मुझे 5 लाख रुपए उधार दीजिए ना। बस 1 साल में मैं आपको 8 लाख लौटा दूंगी। 10 किलो में बंधन, मैं आपको 30,000 का ब्याज दूंगी। अरे सुमुझ है, तुम कितनी भोली हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने पिताजी से इस तरह बात करते हुए? फू किंग तुम्हारे उधार लेने के लायक नहीं है। सुमुझ है, उठो। सुमुझ है, वह एकदम बच्चे जैसा आदमी है। वह तुम्हारे इतने त्याग के काबिल नहीं है। जो कुछ तुमने अभी कहा वह दोबारा कहो। मैं आपको 30,000 का ब्याज दूंगी। तुम दोबारा कहो। मैं कह रही हूँ। पापा, माफ कीजिए। हालांकि उसने मेरी सिर्फ एक बार ही मदद की है, लेकिन वह एक बार इतना काफी है कि मैं पूरी जिंदगी उसका एहसान चुकाने में लगा दूं। पापा, मैं आपसे एक बार फिर विनती करती हूँ, मुझे 5 लाख रुपए उधार दीजिए। बस करो। पत्नी, मुझे माफ करो, गलती मेरी है। सूझ है, वह तुम्हारी पूरी जिंदगी साथ निभाने लायक नहीं है। हालांकि बात कोड दो, 2 मान कोड दो, 2 मान कोड दो, 2 मान कोड दो, 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 कोड दो। वोंग एंटी, उसे 5 लाख दे दो और फिर उसे यहां से निकाल दो। पांच लाख, बस 5 लाख की कमी है। क्यों भगवान इतना अन्यायी है? क्या वह इतना भी नहीं चाहता कि मैं फू किंग अमीर बन जाऊं? उसे मत देना पत्नी, उसे मत देना, बिल्कुल भी मत देना। उसे अमीर मत बनने देना। फू किंग, मैंने पापा से 5 लाख रुपए मांग लिए हैं। अब हम इस मुश्किल से उबर जाएंगे। मुझे इस जन्म में मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। हाँ, तुम लोगों ने जल्दी ही संकट से उबर लिया और एक मौका भी पकड़ लिया। 3 दिन के अंदर जरूर समय पर डिलीवर कर दूंगा। फू किंग और तुम्हारी मिलकर शुरू की गई कंपनी आखिरकार सही राह पर आ गई। तुम लोगों ने कमाया जिंदगी का पहला बड़ा मुनाफा। तुम लोग उत्साह से भरे हुए थे, भविष्य के सपनों से लबरेज। हाँ, मैं अमीर हो गया हूँ। अब यह जगह मेरे लिए छोटी पड़ गई है। पत्नी, चलो घर खरीदते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक बड़ा विला देखा था। बहुत। पति जी, हमारा बिजनेस अभी नया शुरू हुआ है। क्या हम कोई सस्ता सा घर नहीं ले सकते? हाँ, औरतें, बाल लंबे, समझ छोटी। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुआ, भविष्य के सपनों से भरा हुआ सिर्फ तुम हो, बस और सिर्फ तुम ही हो। प्यारी, इस सफर में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मेरी कंपनी तुम्हारी ही है, मेरी हर चीज तुम्हारी ही है। तुम लौट आई? मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। क्या तुम मेरी प्यारी हो? क्या मैंने कभी नहीं कहा कि बिजनेस मर्दों का काम है? अगर मैं ही गलत फैसला ले लूं तो तुम औरत का इसमें क्या लेना देना? तुम बस घर पर रहो, खाना बनाओ, टीवी देखो, शांति से रहो। ठीक है। निकम्मा, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा सब कुछ सू मुझे की वजह से है? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हरामजादा? मुझे डर था कि तुम गलत फैसला लोगे। कंपनी के मामलों में दखल मत दो। यह कंपनी मैंने खुद बनाई है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। इसे कैसे चलाना है यह मेरा अपना फैसला है।
और एक बात, मेरी निजी जिंदगी में ज्यादा दखल मत दो। अब मैं एक करोड़पति मिस्टर फू बन चुका हूं। क्या मैं 2 सेक्रेटरी नहीं रख सकता? ठीक है। मिस्टर फू, करोड़ों की दौलत वाले मिस्टर फू, फ्रू किंग, तुम, वह कमीना। मेरा नाम फू किंग है। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे इस जन्म में मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तीन घंटे पहले फिर मैं और वह अलग हो गए, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वह आज भी रोज वही चित्र बनाती है 20 साल पहले। नदी नायका दृश्य, दाल की नायका, थान। मुझे माफ कर दो। हेलो। 10 मिनट के अंदर घर वापस आ जाओ। हम कई सालों से अलग रह रहे हैं। अब वक्त आ गया है फिर से साथ रहने की बात करने का। ताकि तुम्हें पता चल जाए। नहीं, मुझे मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मुझे मत ठीक जाओ। है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें फिर से दुख पहुंचाए। मुझे मत करो। मुझे मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मुझे मत जाओ, मुझे मत जाओ, मुझे मत जाओ, मुझे। मत जाओ, कृपया मत जाओ। प्यारी, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। प्यारी, मत जाओ। वह बेशर्म कमीना तुमसे तलाक लेना चाहता है। वह तलाक चाहता है। प्यारी, नहीं, मत जाओ। प्यारी, मत जाओ, मत जाओ। प्यारी, मत जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं। प्यारी, होस्ट डिटेक्ट मत किया जाओ। गया। भावनाएं तीव्र हो रही हैं। देखना बंद करें। सू, मुझे का जीवन। होस्ट डिटेक्ट किया। भावनाएं तीव्र हैं। मत जाओ। देखना बंद करें। मुझे तुमसे माफी चाहिए। नहीं रुकूंगा। मुझे देखना है। सिस्टम, तुम्हारे पास कोई रास्ता है ना? मैं तुमसे विनती करता हूं, वक्त को पीछे ले चलो, ठीक है? वक्त को उल्टा चला दो, ठीक है ना? समय को उल्टा नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे थोड़ा हस्तक्षेप करने दो। मुझे बस देखते ना रहने दो। सिस्टम, उसे जाने मत दो। उसे कल जाने दो, ठीक है? मैं कल सब कुछ जान जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं आगे अपनी जान देकर भी उसकी कदर करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं। सिस्टम, तुम उसकी रक्षा क्यों करना चाहते हो? 20 साल पहले स्कूल से घर लौटते वक्त मैंने एक छोटी लड़की को बचाया था। मैंने उससे कहा मैं उसकी रक्षा करूंगा। कई साल बाद हम साथ हो गए, मेरी उस जर्जर किराए की कोठरी में। मैंने कहा था इस जन्म में मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे एक मौका दो। मुझे उस अतीत के कुछ न जानने वाले आलसी, मूर्ख, बेवकूफ और बुरे, बेरहम जानवर से विदा लेने दो। मुझे हस्तक्षेप करने दो। सिस्टम, मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे मेरी आवाज सुनने दो। उसे बता दो मैं गलत था, मैं सच में गलत था। समय पीछे नहीं लौट सकता। तुम उसकी रक्षा क्यों करना चाहते हो? रुको, तुम तो खाली हाथ निकले हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह मत सोचना कि उसके साथ संघर्ष के दिनों में रहने भर से तुम बहुत बड़ी हो गई हो, या उसकी तुम बहुत बड़ी हो गई हो। पेंटिंग में तुम्हारा यह छोटा सा राजकुमार है ना? तलाक ले लो। यह सब कुछ फूकिंग की संपत्ति है। दूसरी तुमने बहुत मेहनत की। मिस्सू, साइन कर दीजिए। आगे की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। माने उसे 10 लाख दे दो। 20 साल पहले जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने एक हाथ बढ़ाया और उसने 20 साल तुम्हें ढूंढा।
उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए, लेकिन तुम कभी नहीं जान पाए वह तुमसे इतना प्यार क्यों करती है। तुम्हें लगता है तुम्हारी आज की सारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। पता है कितनी रातें तुम बस गहरी नींद सोते रहे, जबकि इस औरत ने तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाई। साथ रहने लायक हैं या नहीं, यह बात अब खत्म हो गई है। मुझे जवाब दो, जानवर। किसने मारा? बेटा क्या हुआ? किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? भविष्य का मैं। मुझे फूकिंग, मुझे तुम कहाँ हो? फूकिंग, सू मुझे फूकिंग, तुम कहाँ हो? तुम किस स्कूल से हो? तुम कहाँ हो? फूकिंग, क्या तुम्हारे पास .QQ नंबर है? तुमने मेरे लिए 20 साल तक बोझ उठाया। अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे मुझे तुम कहाँ हो? मैं सचमुच एक पशु हूं। सू, मुझे का जीवन चल चुका है। नहीं, वो तो अभी अभी हुआ सब कुछ था। उसका आगे का जीवन कहाँ है? ये ऐसे ही खत्म कैसे हो गया? सू, मुझे अब आपकी पूर्व पत्नी है और वह एक विशिष्ट भाग्यशाली व्यक्ति हैं। उनके आगे के जीवन को देखने के लिए आपको भुगतान करना होगा। भुगतान भी करना है? कितना पैसा देना होगा? 1 करोड़ रुपये रिचार्ज करें, तभी अनलॉक होगा सू, मुझे का आगे का जीवन। 1 करोड़ मेरे पास मेरी सारी जमा पूंजी है। तो दूसरों का जीवन देखना मुफ्त है क्या? हाँ, केवल सू मुझे का आगे का जीवन देखने के लिए भुगतान है। बाकी लोग विशिष्ट भाग्यशाली नहीं हैं, सब मुफ्त है। जब तक मैंने नहीं देखा सू मुझे का जीवन, मैं एक घृणित पशु था। लेकिन उसे देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ भी नहीं बदल सकता। समय वापस नहीं मुड़ा। मैंने रोका नहीं उन सब घटनाओं को। मैंने उससे तलाक ले ही लिया। फूकिंग, ओ फूकिंग, अब सही रास्ते पर लौटने का समय आ गया है। शुक्रिया तुम्हारा हर कदम पर साथ देने के लिए। शुक्रिया तुम्हारा मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। शुक्रिया तुम्हारा 20 साल तक मुझे ढूंढने के लिए। और शुक्रिया तुम्हारा शादी के बाद के उन सभी सालों में हर रात जब मैं घर लौटता, तुम मेरे लिए एक दिया जलाए रखती थी। तुमने निभाया एक पत्नी का सारा फर्ज, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। क्या वो जवाब देगी? क्या वह वापस आएगी? क्या मेरे और उसके बीच अब भी कोई संभावना है? शुक्रिया तुम्हारा हर कदम पर साथ देने के लिए। शुक्रिया तुम्हारा मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। शुक्रिया तुम्हारा 20 साल तक मुझे ढूंढने के लिए। और शुक्रिया तुम्हारा शादी के बाद के उन सभी सालों में हर रात जब मैं घर लौटता, तुम मेरे लिए एक दिया जलाए रखती थी। अब काम करने के लिए दिया जलाए रखती थी। तुमने निभाया एक पत्नी का सारा फर्ज, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। हेलो, शिन्या, वांग हू ने कहा तुम लोगों का तलाक हो गया है। तुम्हें पता चल गया? हाँ, मेरा तलाक हो चुका है। मैंने अपने अतीत और भविष्य से विदा कह दी है। हाँ, सही कहा। इतने साल अलग रहने के बाद अब वक्त आ गया है इस रिश्ते पर पूर्ण विराम लगाने का। आती। तुम्हारा दिल बहुत दुखी होगा ना फूकिंग? चलो मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। आज रात मैं अकेला रहना चाहता हूँ। कल का प्लान करते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कभी भी कॉल करना। मुझे माफी चाहिए, लेकिन हम अलग हो चुके हैं। मैंने उसके बारे में गलतफहमी पाल ली थी, लेकिन हम दोनों का तलाक हो चुका है। वह वापस नहीं आएगी। झांग जनिया के पास अरबों की दौलत है, फिर भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मुझसे प्यार करती है। मैंने पहले ही एक औरत को दुख दिया है। दूसरी को और दुख नहीं दे सकता। दूसरी को और दुख नहीं दे सकता। ट्राइजिंग। 2 मिनट बीत चुके हैं। मैसेज वापस नहीं लिया जा सकता। मेरी अभी की बात भूल जाओ। आगे चलकर तुम्हारा जीवन सुखमय हो। सू मुझे के जाने के बाद शायद उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी।
यह मेरी गलती है, लेकिन अगर भविष्य में मुझे पैसों की मदद की जरूरत पड़ी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। बीते हुए कल के लिए आंसू मत बहाओ, और ऐसे आदमी के लिए तो बिल्कुल मत रो। पापा, मैं बहुत दुखी हूँ। बेटी, दुख मत करो। यह सब तुम्हारी जिंदगी के अनिवार्य पड़ाव हैं। जब उसकी माँ ने तुम्हें खाली हाथ निकाल दिया, एक पैसा नहीं दिया, तब फू किंग ने दुख महसूस किया था क्या? उसने एक नई लड़की ढूंढ ली, समझा कि अमीर घराने की है और तुम्हारे पीछे धोखा दिया, तब उसे दुख हुआ था क्या? अमीर घराने की है, तब उसे दुख हुआ था क्या? पूरी दुनिया में बस तुम ही दुखी हो। क्या उसने धोखा दिया? बेटी, बस तुम्हें ही नहीं पता था। तुम्हें लगता है उसका दिल तुमसे क्यों बदल गया? वह तुमसे अलग क्यों रहने लगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अच्छे दोस्त ने उसके लिए एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ दी, झांग जन्या नाम की। आपको ये सब कैसे पता? जिस दिन से तुम वहां गई, मैंने कई लोग वहां लगा दिए थे। वे कब से साथ हैं? हैम शायद 1 साल से भी ज्यादा हो गया। पता है उसने तुमसे तलाक क्यों लिया? वही तथाकथित मिस झांग ने उसे बताया कि उसके पिता की संपत्ति अरबों में है और वह उसकी दशकों की मेहनत बचा सकती है। हाँ। होस्ट, आप किसका जीवन सिमुलेट करना चाहते हैं? तो फिर देखते हैं मेरी भावी पत्नी झांग जन्या का। होस्ट, क्या आप अपनी पूर्व पत्नी सू मुझ के भविष्य को सिमुलेट नहीं करना चाहते? सिर्फ 1 करोड़ की लागत, सिस्टम से जुड़ने के पहले दिन, न्यूबी गिफ्ट में 50% छूट है। नहीं, जरूरत नहीं। मैं ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, झांग जन्या के जीवन की सिमुलेशन शुरू की जा रही है। झांग जन्या का 40 साल का जीवन अब शुरू होने वाला है। क्या बस 40 साल? वह सिर्फ 40 साल ही जिएगी। तूफानी रात, तुम एक आम परिवार में पैदा हुई। ये तो गलत है। वह आम परिवार से कैसे हो सकती है? उसके पिता की संपत्ति करोड़ों में है। वह आम परिवार से कैसे हो सकती है? सोर्सेस, वह आम परिवार से कैसे हो सकती है? वह आम परिवार से ही है। होस्ट, कृपया धैर्य से झांग जन्या का जीवन देखें। देखो मेरा नया खरीदा हुआ आईफोन 4 वाह, काफी महंगा होगा ना? 10,000 से ज्यादा का है। कितना अच्छा है। छी, इसमें इतनी खास बात क्या है? 18 साल की उम्र में क्लासमेट का नया खरीदा हुआ आईफोन ने तुम्हें जलन से बेकरार कर दिया। उस साल तुमने पहली बार चोरी की। तुम इस एहसास के आदी होती गई। बिना मेहनत पाने का यह तरीका तुम्हें खुशी देने लगा। नहीं, मिस झांग तो बड़े घराने से हैं। उनके पिता की तो संपत्ति करोड़ों में है। वह किसी की चीज कैसे चुरा सकती है? मुमकिन नहीं। हाँ, मेरे पास भी आईफोन है। यह स्मार्टफोन है क्या? यह स्मार्टफोन है क्या? यह तो एक कलाकृति है। वो ऐसी कैसे हो सकती है? मेरे पास भी आईफोन है। एक बुरा बीज तुम्हारे दिल में जड़ें जमा चुका है। तुमने कसम खाई कि किसी भी तरह तुम अमीर बनोगी। हम तो बचपन के दोस्त हैं। क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? मिस झांग तो परिवार की संपत्ति करोड़ों में है। वह अब तुम पर मरती है और तुम दूसरी शादी कर रहे हो, फिर भी परवाह नहीं। आंख झपकते ही तुम 26 की हो गईं, क्योंकि तुम्हारी नजरें बहुत ऊंची थीं। तुम्हें तो एक अमीर दूल्हा चाहिए था और ऐन वक्त पर तुम्हारा एक प्रेमी वांग हू तुमसे मिला। पूछा कि बड़ा काम करोगी? अरे गरीब, तुझे और क्या मौका मिलेगा अमीर बनने का? कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे तो एक बचपन का दोस्त है। उसकी संपत्ति करोड़ों में है।
लेकिन सुनो, उसका दिमाग ठीक नहीं है। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बार उसकी संपत्ति सारी खाली कर दें। कमीने, कमीने। तुम भी कितने बुरे हो, अपने बचपन के दोस्त को भी लूट रहे हो। वह मेरा दोस्त, वह एक बेवकूफ है और उसकी माँ, उसका भी सुअर जैसा दिमाग है। इतने सालों से हालांकि हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनके पूरे परिवार को कभी इंसान नहीं समझा। कुत्ते जैसी चीजें हैं। क्या कहना चाहती हो? जब उसने बिजनेस शुरू किया था तो उसने कुछ काम नहीं किया। सब कुछ उसकी बीवी आगे पीछे भागकर संभाल रही थी। अब अच्छा हुआ, पैसा आ गया तो वो और उसकी माँ अब उसकी बीवी से घृणा करने लगे हैं। अब आपके साथ करने की। तुम अपनी भाभी के लिए न्याय की बात कर रही हो? छफ। अरे, मुझे बस लगता है उसकी इतनी अच्छी बीवी को बाहर निकाल रहे हैं तो क्या उनका पूरा परिवार सुअर के दिमाग वाला नहीं है। बिल्कुल सही समय पर वो अब अपनी उस पुरानी बीवी से नफरत कर रहा है। सिस, तो ये तो मौका आ गया है। बताओ कैसे करना है? मैं तुम्हारे लिए एक झूठी पहचान बनाऊंगा। तुम बन जाओगी एक अमीर घराने की बेटी और उसे लुभाना। सुनो मेरी बात, मेरा ये बचपन का दोस्त, इसका पूरा परिवार ही गरीबों को नीचा समझते हैं और अमीरों की चाटुकारी करते हैं, लालची और आलसी भी हैं। अरे बस तुमने एक बार लुभाया, पक्का फंस जाएगा। फिर जब वक्त आएगा तो मैं उन्हें तलाक दिलवा दूंगा। हा, मैंने भगा दिया मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली को और ले आया एक मुझे चोट पहुंचाने वाली को। मैं सच में एक बेवकूफ हूँ। हा हा हा। मेरे पास एक बचपन का दोस्त है, उसका सारा माल दौलत खाली करवा दूंगा। फिर जब वक्त आएगा तो मैं उन्हें तलाक दिलवा दूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। हा हा हा। वांगहू, तुम सच में मेरे बेटे के लिए सौभाग्य लेकर आए हो। तुम्हें जरूर उसकी अच्छी मदद करनी है, उसे पहुंचाना है जीवन की सबसे ऊंची मंजिल पर। आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज है। मुझे तो जरूर खुद को कुर्बान करके भी अपने भैया का साथ देना चाहिए। मैं भी तो वही हूँ। हा हा हा। बेवकूफ, पूरा परिवार बेवकूफ है। होस्ट, क्या जांग जुनिया के जीवन का सिमुलेशन जारी रखना है? सिमुलेशन जारी रखो। शादी के 1 महीने बाद तुम लोगों ने कुछ हथकंडे अपनाकर फू परिवार की संपत्ति पूरी तरह से कानूनी तरीके से हस्तांतरित कर दी अपने विदेशी बैंक खातों में। इस बार तुम लोगों ने खूब कमाया। तुम और वांगहू दूर चले गए और 5 साल तक स्वर्ग जैसा जीवन जिया। तलाक ले लो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? मेरे हूँ भाई बोल रहे हैं, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मेरे हूँ भाई को घूरने की हिम्मत? कमीने, तुम लोगों ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। तुम सब कमीने हो। माँ, तुम्हारा पूरा परिवार लालची और आलसी है, खुद के दिमाग नहीं है। सु मुझे जैसी परफेक्ट औरत को तुम लोगों ने भगा दिया और अब मेरे हूँ भाई को दोष देते हो। मैं बेटा, क्या अमीर घराने की बेटी, क्या अरबों की दौलत झूठी? सब झूठ था। उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे मुझे से तलाक लेने के लिए धोखा दिया। मैं नहीं चाहता था तलाक। उन्होंने मेरे साथ गंदी चाल चली। लेकिन वांगहू को जुए की लत लग गई और जल्द ही सारी दौलत उड़ा दी। पत्नी, मैंने पैसे सब हार गया, सब हार गया। तुम मजबूर होकर फिर से वांगहू से तलाक ले लेती हो। सही हुआ, तुम सबके साथ सही हुआ। तलाक के बाद तुम वापस उसी घर लौट आती हो जिस गरीब घर को तुम नकारती थी और अपने बूढ़े माता पिता को देखती हो। पापा, माँ, मैं वापस आ गई हूँ। शिन्या, इतने सालों से कोई खबर नहीं थी। तुम कहाँ थी? तुम आखिर गई कहाँ थी? शिन्या, तुम आखिर वापस आ गई। माँ, मैं अब कभी नहीं खेलूंगी। मैं अब कभी बेकार की बातें नहीं सोचूंगी। माँ,
मैं अब कभी दिखावे की चाहत नहीं रखूंगी। ठीक है, सब ठीक है, बस तू सही सलामत है। लेकिन तुम टीवी न्यूज़ पर एक ऐसी खबर देखती हो जो तुम्हें हैरान कर देती है। माँ, तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए? नेशनल गॉडेस सू मुझे ने फैसला किया है कि वह 2 अरब रुपए का निवेश करेंगी दाशिया की शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए। नहीं, 2 अरब? उसके पास 2 अरब कहाँ से आए? पापा, माँ, सू मुझे कैसे बन गई नेशनल गॉडेस? तुम सू मुझे को नहीं जानती? वह तो हमारे दाशिया की सू क्लैन की असली बेटी है। सुना है तलाक लेने के बाद उसकी किस्मत ही चमक उठी। सू मुझे 5 साल बाद सू मुझे नेशनल गॉडेस बन गई। यह तो गलत है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मुझसे अलग होने के बाद उसे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना चाहिए था। उसकी जिंदगी इतनी अच्छी कैसे हो गई? 40 साल की उम्र में तुम्हारी मुलाकात एक पुराने जान पहचान से हुई। फाउकिंग, जगह वही है, लोग बदल गए हैं बस कुछ ही सालों में। झांग शिन्या के दिनों में मैं आखिरकार भविष्य में एक भिखारी बन गया। तुमने उसे देखते ही भागने का सोचा। तुम्हें पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ होने वाला है। झांग शिन्या, तुम हो ना फूकिंग। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सू मुझे से इतना प्यार करता था। मैं और सू मुझे साथ अच्छे से रह रहे थे। तुमने और वांगहू ने मिलकर योजना बनाई हमें अलग करवाने की और मुझे इस हालत में डाल दिया। आई एम ब्रोकिंग विद दैट। फूकिंग, तुम शांत हो जाओ। मैं शांत, पता है तुम्हें। मैं शांत, पता है तुम्हें। सू मुझे के पिता करोड़पति नहीं हैं, वो 1000 अरबपति हैं। पता है सू मुझे क्या हैसियत रखती है? तुम्हें पता है वो अब नेशनल आइकन बन चुकी है। अब सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही मुझे इतना बर्बाद किया। अब आइकन काम। वो तुम्हारी खुद की लालच थी। तुम खुद ही अपनी मुसीबत के जिम्मेदार हो। नहीं, तुमने किया है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। पता है तुम्हें पता है सू मुझे क्या हैसियत रखती है? पिछले महीने वो जियांगचेंग में अपने पुराने घर लौट रही थी। देखने के लिए पूरे शहर में उसके लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। मैं उससे मिलने और रिश्ता जताने गया। पता है सू मुझे क्या? कर्फ्यू लगा दिया गया। मैं उससे मिलने और रिश्ता जताने गया। आ जाती है था, रास्ते जाम थे। मैं अंदर तक घुस ही नहीं पाया। तुम हो, तुमने ही मुझे बर्बाद किया। तुमने सिर्फ सुना फूकिंग कुछ देर चिल्लाता रहा। फिर तुम्हें महसूस हुआ कि होश धीरे धीरे धुंधला रहा है। छिव, अपनी जान दे दे। तुम्हारी मौत हो गई उम्र 40 साल। उसकी उम्र सिर्फ 40 साल थी क्योंकि मैंने उसे मार डाला। नेशनल आइकन ये हो ही नहीं सकता। मुझसे अलग होने के बाद सू मुझे को कैसे मिला इतना अच्छा जीवन? आखिर उसके साथ हुआ क्या था? मैंने फिर भी समझ लिया है। क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? मैंने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा गलत किया। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। मैंने गलती की। वापस आ जाओ। क्या किस्मत है, सड़क पर ही एक फोन मिल गया। लगता है ये किसी लड़की का फोन है, वो भी कितनी सुंदर होगी। और इसमें एक नाम है फूकिंग। ये चाटुकार लगातार मैसेज भेज रहा है। आंटी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं और फूकिंग हम तो बचपन के दोस्त हैं। मैं उसका बुरा नहीं करूंगा। आप लोगों के होते मुझे पूरा भरोसा है। ऐसी कौन मिस झांग जैसी अमीर लड़की मेरे बेटे से मिलवाएगा? हाँ। आप बेटा, तुम सो नहीं गए थे? फूकिंग, हम दोनों आंटी से बात करेंगे। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? तुम क्या कर रहे हो? झांग जिन्या अमीर घराने की लड़की है ना? तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। इसे लेकर जाओ, निकल जाओ। नहीं, ये तुम क्या बक रहे हो? उसे पता चल गया है। मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। ये जरूर कोई गलतफहमी है। फूकिंग, क्या तुमने कुछ सुना है? कोई अफवाहें? हम दोनों भाई पहले वापस चलते हैं, लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा कि हमारा तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। भाई कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? माँ को डरा मत दो। होस्ट और वांगहू के बीच संबंध टूट गए हैं। झांग जन्या के साथ संबंध टूट गए हैं। सबके भविष्य के जीवन का क्रम बदल गया है। आपने उलट दिया है सबके जीवन को। उलट दिया। बेटा, सिस्टम, किसका जीवन उलट गया? सबका। क्या सू मुझे भी शामिल है? नहीं, सू मुझे का जीवन सुंदर है, उसे उलटा नहीं जा सका।
आखिर उसके साथ क्या हुआ है? मेरे जाने के बाद उसका जीवन इतना परफेक्ट क्यों है? झांग जनिया के जीवन में सू मुझ को देखा, जो नेशनल आइकन बन गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आखिर उसके साथ क्या हुआ? सी। आज रात आपको केवल 1 करोड़ रुपए चुकाने होंगे ताकि आप देख सकें सू मुझे का सुंदर जीवन। आप आज के बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देखने के लिए 2 करोड़ चुकाने होंगे। डिटेक्ट किया गया। होस्ट में तीव्र जिज्ञासा है। क्या आप देखना चाहते हैं सू मुझे का सुंदर जीवन? 1 करोड़ नहीं। जब सू मुझे इतनी ताकतवर है, इतनी मशहूर है, तो मैं दूसरों के जीवन के जरिए भी सू मुझे के जीवन में झांक सकता हूँ। होस्ट, क्या आप झांग जनिया का जीवन देखना चाहते हैं? दिखाओ। झांग जनिया का 50 साल का जीवन अब शुरू होगा। 50 साल? वह लंबी जिंदगी जी गई, 10 साल ज्यादा जी गई। तूफानी रात में तुम एक साधारण परिवार में पैदा हुई। फास्ट फॉरवर्ड। खबर लीक हो गई। फू किंग को पता चल गया है। भागो। तुमने सोचा भी नहीं था कि फू किंग को पता चल जाएगा तुम्हारी साजिश का। वांग हू ने तुम्हें सिर्फ एक मैसेज भेजा था और खुद पूरी तरह गायब हो गया। भागो। और तुम बस इस शहर से भागने के लिए मजबूर हो। तुमने एक नए शहर में रहना शुरू किया। इस बार के अनुभव ने तुम्हें समझा दिया कि इंसान को अपनी जिंदगी में जमीन पर पैर रखकर चलना चाहिए। इस सब को समझने के बाद तुम्हारी जिंदगी की खुशहाली बढ़ने लगी। फिर एक दिन, एक दिन, फिर एक दिन, फिर एक दिन, फिर एक दिन, फिर तुमने अचानक खबर दी जिससे तुम हैरान रह गए। दो हमारे चैनल की खबर के मुताबिक जियांगचेंग के मशहूर उद्योगपति फू किंग ने कुछ समय पहले अपनी सारी दौलत लुटा दी, जिससे बड़ा हंगामा हुआ। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। कुल 10 करोड़ रुपए एक इंसान को ढूंढने के इश्तहार देने में लगा दिए। उन्होंने पूरे देश के सभी टीवी चैनलों, इंटरनेट पर और हर शहर के ऑफिस बिल्डिंग्स के बड़े स्क्रीन पर अपना एक पश्चाताप भरा वीडियो चलवाया। पूरे देश में एक औरत को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है सू मुझे। मुझे, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। वापस आ जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुमसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा, इसलिए इस तरह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बस एक बार मुझे एक और मौका दे दो। अगर तुमने खुद मुझसे संपर्क नहीं किया तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हें ढूंढने में। अगर फिर भी तुम नहीं मिलेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मशहूर उद्योगपति फू किंग ने पूरे इंटरनेट पर चर्चा छेड़ दी है। सू मुझे आखिर है कौन? फू किंग का यह व्यवहार बिल्कुल एक मुसीबत में फंसे ज्वारी जैसा है। उनका यह चरम रवैया बस लोगों को डराकर भगा देगा। फू किंग पागल हो गया है। मैं पागल हो गया हूँ। मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? हमारे चैनल ने कुछ राह चलते लोगों से बातचीत की। नमस्ते श्रीमान, क्या आपने हाल में फू किंग और सू मुझे के मामले के बारे में सुना है? क्या वही है जो ऑनलाइन वीडियो हर जगह डाल रहा है? वह तो बड़ा बेवकूफ है ना। चलो अगले शख्स से बात करते हैं। नमस्ते, इस मामले पर आपकी क्या राय है? मैं चाटुकारों पर कोई राय नहीं देता। नमस्ते, इस मामले पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से फू किंग को सू मुझे से बहुत प्यार होगा, लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया बहुत ही चरम है। खुदकुशी की धमकी देकर रहस्यमयी सू मुझे को बाहर निकलने के लिए मजबूर करना, मुझे खुद ऐसे चरमपंथी मर्दों से बहुत डर लगता है। अगर मैं सू मुझे होती तो मैं भी बाहर नहीं आती। क्यों? डर लगता है कि कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। नमस्ते, इस मामले पर आपकी क्या राय है? मैंने सुना है फू किंग और सू मुझे का तलाक हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। ऐसा लगता है फू किंग ने ही तलाक लेने की पहल की थी, अब पछता रहा है। और आपका क्या कहना है? जब साथ थे तब कदर नहीं की, अब रो क्यों रहे हो? सही है, वह सच में पागल हो गया है। मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। ऐसे ही तुम्हारी साधारण सी जिंदगी 5 साल से चल रही है। 5 साल बाद तुमने एक खबर सुनी, लेकिन अब तुम उसकी परवाह नहीं करते। वो सब कहानियां हैं। जेनुंग को आखिर वारिस मिल गया। कल ही उन्होंने बेटी के जन्म की खुशखबरी दी। हम पुराने फैंस उन्हें बधाई देते हैं। दोस्तों, याद है 5 साल पहले जो पागलपन की वजह से पूरे इंटरनेट पर मशहूर हुआ था? फू किंग 5 साल तक अपनी पूर्व पत्नी को ढूंढने में नाकाम फू किंग ने आत्महत्या कर ली। एक्सपर्ट्स का कहना है यह तरीका सही नहीं है। अपने प्यार को धमकाने के लिए ऐसे एक्सट्रीम तरीके नहीं अपनाने चाहिए।
अपने सामने वाले इंसान को संभालो, जिंदगी भर पछताना नहीं पड़ेगा। हमें फू किंग पर तरस नहीं आता, लेकिन हमें फू किंग से सबक लेना चाहिए। 5 साल हो गए, चीजें वही, लोग बदल गए। उस समय मैं और वांग हू जिसे मारना चाहते थे, वो आखिरकार खुद ही खत्म हो गया। मैंने आत्महत्या कर ली। मैंने उसे ढूंढने में सारी दौलत लुटा दी। मैंने आत्महत्या कर ली। अपने सामने वाले को संभालो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें रेफर किया, एक ऐसी कंपनी में डाला जो आज ग्लोबल यूनिकॉर्न बन चुकी है, जेगुनियाओ ग्रुप में काम करने के लिए। यह एक असली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। सुना है इसके पीछे बेहद रहस्यमय बैकग्राउंड है। तुम इस मौके की कदर करते हो। यानी कि बस 5 साल में ही मल्टीनेशनल कंपनी बन गया। कमाल है। यह क्या हो रहा है? मैंने सुना ग्रुप के चेयरमैन विजिट पर आए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं, विजिट खत्म हो जाए तब हम अंदर जा सकते हैं। तुम्हारा मतलब हमारे झेगुनियाओ ग्रुप के चेयरमैन से? नहीं माना। दर्जन भर जैगुनियाओ ग्रुप, इतने बड़े बिजनेस एक साथ एक ही सुक्लैन कॉन्ग्लोमेरेट नाम की कंपनी के कंट्रोल में है। इस तामझाम को देखते हुए लगता है सुक्लैन कॉन्ग्लोमेरेट के चेयरमैन ही होंगे। हमारा जेगुनियाओ ग्रुप मार्केट कैप लाखों करोड़ में है। तुम कह रही हो सुक्लैन ग्रुप करीब दर्जन भर जेगुनियाओ जैसे बिजनेस को कंट्रोल करता है? हाँ, तुम नहीं हो, नहीं जानती, यह नॉर्मल है। झेगुनियाओ ग्रुप का मार्केट कैप लाखों करोड़ में है और सू क्लैन उनके पास ऐसे करीब 1 दर्जन झेगुनियाओ ग्रुप्स, इस लेवल के बिजनेस ग्रुप्स। सू क्लैन, यह नाम मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। सूजी, यह हमारा एम्प्लॉय एरिया है। सूजी, यह इस साल हमारी नई बनाई बिल्डिंग है। सूजी, ये हमारे कुछ नए साथी हैं। वाह, देखो, चेयरपर्सन एक महिला है। वाह, कितनी खूबसूरत है। मैंने भी देख लिया। सू मुझे। झेगुनियाओ ग्रुप, सू क्लैन नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। सू मुझे हो ही नहीं सकती। वह तो मुझे छोड़े सिर्फ 5 साल हुए हैं। इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर सकती है? मैं फू किंग हूँ। नहीं, मुझे बस एक बार और देख लेने दो। वह मुझे ही है। मुझे बस एक बार और देख लेने दो। झांग शिन्या ने सू मुझे के पास जाने की कोशिश नहीं की। होस्ट, तुम सिर्फ झांग शिन्या के नजरिए से ही देख सकते हो, इसलिए उसके नजरिए से आगे नहीं बढ़ सकते। तुमने सीमा पार कर ली है। झांग शिन्या की जिंदगी ऑटोमेटिक 20 साल आगे चली जाएगी। उसे क्या हो गया है? सिर्फ 20 साल में वह अपाहिज कैसे हो गई? पिछले साल वह वांग हू जो तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता था, अचानक तुम्हारे पास आया। तुम तो पहले ही सुधर चुके थे। तुम उससे ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहते थे, लेकिन वांग हू ने फिर भी तुम्हें बेहोश कर दिया। बैंक कार्ड का पासवर्ड बताओगे या नहीं? और फिर साउथ ईस्ट एशिया में बेच दिया। अपने माँ बाप को फोन करो, उनसे पैसे भिजवाओ। तुम हर दिन तकलीफ झेल रहे थे। तुम्हारे दोनों पैर भी इसी वजह से खराब हो गए। वांग हू, वह एक जानवर है। वह सच में एक जानवर है। जब तुम्हें लगा कि अब तो जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, तुम्हें अचानक बचा लिया गया। बाहर आकर तुम्हें पता चला कि नेशनल गॉडेस सू मुझे का बिजनेस साउथ ईस्ट एशिया तक फैल चुका है और वह अंडरवर्ल्ड की रानी बन गई है। वह अपने इलाके में बुराई को पनपने नहीं देती। और फिर सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर सू मुझे की ताकत ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंडरवर्ल्ड को जड़ से उखाड़ फेंका। तुम्हें भी बचा लिया गया। तुम्हारे साथ साथ लाखों लोगों को बचाया गया। आभार से भर गए। राष्ट्रीय आइकन सू मुझे का शुक्रिया। तुम्हें लगा कि दुनिया कितनी अनिश्चित है। वह औरत जिसे तुमने फंसाया था, उसने तुम्हें बचा लिया। तुम्हें लगा कि तुम इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। सू मुझे, अगर एक बार मौका मिले सू मुझे की मदद करने का, तो तुम अपनी जान भी दे दोगे। इस छलांग के 20 सालों में मैंने आखिर क्या खो दिया?
सुमुझे के साथ आखिर हुआ क्या? मेरी पूरी जिंदगी में मैंने अनगिनत गलतियां और बुरे काम किए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात है जिसका मुझे जीवन भर पछतावा रहेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी वांग हू जैसे नीच के साथ मिलकर सुमुझे को फंसाने की साजिश रचूंगी। शायद अच्छा ही हुआ। फू किंग भी तो एक नीच था। मैंने तो सुमुझे की उस मुसीबत से निजात दिला दी। शायद अच्छा ही हुआ। फू किंग भी तो एक नीच था। मैंने तो सुमुझे की उस मुसीबत से निजात दिला दी। अगर मैं और वांग हू नहीं होते तो सुमुझे जैसी कृतज्ञ इंसान फिर भी बचपन में नदी किनारे बचाए जाने की वजह से चुपचाप फू किंग के साथ ही रहती। नहीं, उसे यह कैसे पता? यहाँ तक कि मुझे भी तब पता चला जब मैंने सुमुझे की जिंदगी देखी, तब जाकर पता चला। तुम्हें यह कैसे पता? तुम्हें यह बात कैसे पता चली? ऑटोबायोग्राफी है। इस किताब को पढ़कर क्या मैं जान सकता हूँ सुमुझे की पूरी जिंदगी? क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर उसके साथ हुआ क्या? ये एक्स क्या मैं सुमुझे क्या। रोज यही देखकर दोहराती हूँ। सुमुझे, मैं आपकी कंपनी में काम करती थी। आपने मेरी जान बचाई थी और आपकी ऑटोबायोग्राफी पढ़कर मेरी मानसिक ताकत बढ़ी। अगर अगला जन्म हो तो मैं जांग शिन्या जरूर आपकी हर सेवा करूंगी। दक्षिण पूर्वी एशिया के उस साल तुम पहले ही इतने प्रताड़ित हो चुके थे कि गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। तुम पहले ही सोच चुके थे कि एक दिन ऐसा आएगा, इसलिए जब यह दिन आया तुम्हें कोई अफसोस नहीं था। तुम अपने आइडल की ऑटोबायोग्राफी को थामे सदा के लिए सो गए। इस पल तुमने अपनी पूरी जिंदगी दोबारा याद किया। नहीं, मत करो, मत मरो। खोल कर देखो, मत मरो। हिम्मत रखो, मत मरो। नहीं। झांगशिन या का जीवन समाप्त। तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? मत मरो। खोल कर देखो ना। नहीं। क्या हुआ बेटा? तुम्हें क्या हुआ? बुरा सपना आया था। माँ, आप पहले बाहर जाइए। कल रात तुम्हारा क्या हाल था? आहू इतना अच्छा लगा है। माँ, आप पहले बाहर जाइए। मैं कहूँगी तो तुम सुनोगे नहीं। आहू को मैंने ही बड़ा किया है। माँ, क्या आप बस बाहर जा सकती हैं? मैं तुमसे कहती हूँ, तुम यह मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुम अब भी उस सिंड्रेला सुमुझे के साथ वापस जुड़ना चाहते हो। कल रात मैंने तुम्हारा फोन देखा था। तुम वीचैट पर उससे बात कर रहे थे, उसके साथ वापस जुड़ना चाहते थे। सुन लो। बाहर जाओ। मैं कह रहा हूँ, बाहर जाओ। माँ, आप जरा बाहर जाइए, ठीक है? झांग के जीवन में बाद में मैं पागल हो गया। मैंने सारी दौलत लुटाकर उससे वापस जुड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि आखिर में खुदकुशी भी कर ली। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने सुमुझे का जीवन देखने के बाद उसके साथ वापस जुड़ने के लिए एक मजबूरी महसूस की? आखिर में एक मजबूरी महसूस की। क्या काम की ड्रम की कहाँ है? कि आखिर में काम की ड्रम। मुझे छोड़ने के बाद सुमुझे के साथ आखिर हुआ क्या था? जैगुनियाओ समूह, सू कॉर्पोरेशन, जिसे अंडरवर्ल्ड की रानी कहा जाता है, राष्ट्रीय देवी, और झांग झन्या जैसी महिला ने भी सुमुझ को ही अपना आध्यात्मिक सहारा बनाया। यहाँ तक कि मरने से पहले भी वह सुमुझे की आत्मकथा पकड़े हुए थी। इन दशकों में सुमुझे के साथ आखिर हुआ क्या? बॉस, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। सुमुझे, तेरे साथ आखिर हुआ क्या था? अभी कंपनी के पास कितना कैश है? गो कितना कैश? कितना? 1,40,00,000। सिस्टम, क्या दिन में भी किसी और का जीवन देख सकते हैं? हाँ, जब तक होस्ट सो रहा हो सपनों के जरिए देखा जा सकता है। क्या सच में 1 करोड़ खर्च करके सुमुझे का पूरा जीवन देखना है? यह मेरी सारी कमाई है, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ उसके साथ आखिर क्या हुआ था। ठीक है, पैसे कैसे कटेंगे? कल न्यूबी गिफ्ट पैक था, बस 10 करोड़ में, और आज होस्ट न्यूबी पीरियड पार कर चुका है। असली दाम पर वापस आ गया है, 20 करोड़। क्या? सुमुझे के मुझसे जाने के बाद आखिर उसने क्या क्या झेला? वो कैसे बन गई राष्ट्रीय आइकन और दक्षिण पूर्व एशिया में शांति लाई? कैसे? उसमें ऐसी क्षमता कहां से आई? लेकिन आब्दू को काको मात वाले वो राष्ट्रीय आइकन बन सकती है। क्या इसका मतलब है कि उसने मुझसे कुछ छुपाया है? जल्दी सोच।
धतेरे की समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं सीधे जाकर पूछता हूँ। हाईकोर्ट एक्सेस। बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद गाड़ी लेकर जाऊंगा। सुम्मो, उसने जरूर कुछ मुझसे नहीं बताया है। मुझे मुझे तुम कहां हो? मुझे तुम कहां हो? मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे देखो, ये है क्योटो के वांग परिवार का वारिस। मैंने उसे देखा है, देखने में सुंदर है, बातचीत भी अच्छी है। अगर पसंद नहीं आया तो ये है हाईचेंग के झाओ परिवार का वारिस। अगर ये भी नहीं तो फिर बदल देते हैं। मुझे दो 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 मुझे जा, 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 दो। मैंने तुम्हें इतने दिखा दिए, तुम्हें कैसे लगे? पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, नहीं करोगी तो नहीं करोगी। नंबर 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 नंबर। तो फिर तू क्या करेगी? वो मिस झांग की संपत्ति अरबों में है, वो उसे दशकों की मेहनत बचा सकती है। पापा, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। बिजनेस? लेकिन तूने कभी बिजनेस नहीं किया। हमती के बधाई हो, आप बाइंड हुए हैं ब्यूटीफुल लाइफ सिस्टम से। अगर मैं, जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, सफल हो जाऊं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास सच में सिस्टम है। क्यों ना तू पहले मेरे साथ कुछ सीख ले? पापा, मैं खुद ट्राई करना चाहती हूँ। खुद स्टार्टअप करके थोड़ी मेहनत कर ले, अच्छा ही है। तो फिर तू क्या करने की सोच रही है? अगले दिन मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली, लैन हाई संसाधन विलयन समूह। मुझे नहीं पता क्या यह सफल होगी। सिस्टम ने कहा कि मेरा रास्ता आसान होगा, एक संपूर्ण जीवन, निर्बाध यात्रा। लेकिन मेरी योजना को लागू करने से लेकर इतने लंबे समय तक, जमीन पर उतरने तक, सिस्टम ने एक भी संकेत नहीं दिया। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, क्या आप सुजी मैडम हैं? हाँ, मैं हूँ। हमें आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है। हमें आपका आइडिया बहुत पसंद आया और भविष्य के प्रति आपकी दृष्टि। हम आप में निवेश करना चाहते हैं। अच्छा, निवेश? लेकिन हमने अभी तक कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। तो हम ही होंगे आपका पहला क्लाइंट। हमें बहुत उम्मीद है आपकी कंपनी के भविष्य से। तो आप कितना निवेश करने वाले हैं? क्या? 1000 अरब? संपूर्ण जीवन, निर्बाध यात्रा, क्या यह सिस्टम है? माफ कीजिए, आप है? यूजियान वेंचर कैपिटल ग्रुप। क्या? यूजियान वेंचर कैपिटल ग्रुप, एशिया का नंबर 1 कॉन्ग्लोमरेट? हाँ मैडम सू, बिल्कुल सही। हमारी थोड़ी बहुत पहचान है। आपका 1000 अरब का निवेश आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। कृपया हमें एक मौका दीजिए साथ काम करने का। संपूर्ण जीवन, निर्बाध यात्रा। क्या यही है सिस्टम की ताकत? फूकिंग ने 1 अरब कमाया और उसे लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। 10 अरब की संपत्ति वाले धोखेबाज के लिए उसने मुझसे तलाक लेने में कोई कोताही नहीं की। और किसने सोचा होगा कि अभी तलाकशुदा हुई मैं बस एक कंपनी रजिस्टर करूंगी और मुझे 1000 अरब का निवेश मिल जाएगा। क्या यही है किस्मत? कितना मजेदार है। बेटा, दरवाजा खोलो। भले ही तुमने सुजी से तलाक ले लिया है, लेकिन हमें आगे देखना चाहिए। 3 महीने पहले मैं घर लौटा और सिमुलेशन शुरू किया मेरे आस पास के लोगों के जीवन का, सूजी के भविष्य के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए। आइए हम जोरदार स्वागत करते हैं प्रांत की नंबर 1 महिला उद्यमी, 80,000 करोड़ की संपत्ति वाली सुजी मैडम का। सुजी, 80,000 करोड़? ये कैसे संभव है? उसे तो बिजनेस आता ही नहीं था
और फिर सिर्फ 10 साल बाद वह बन गई दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति। ताज़ा खबर, हमारे प्रांत की महिला उद्यमी सूची ने आज सफलतापूर्वक शीर्ष स्थान हासिल किया है। वैश्विक धन सूची में पहले स्थान पर दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बनकर। आइए हम उन्हें बधाई देते हैं। दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति। लेकिन ली लॉन्ग के जीवन में वह दुनिया भर के हर देश के मेहमान हैं। यहाँ तक कि देश के नेता भी खुद उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। इसका मतलब है श्रीमती सु मुझे ने औपचारिक रूप से 36 देशों का दौरा शुरू कर दिया है। 36 देशों का दौरा। आखिर उसकी असली पहचान क्या है? उसने आखिर क्या क्या देखा है? और मेरी माँ के जीवन में वह राष्ट्रीय आइकन है जिन्हें सब प्यार करते हैं। उनकी असली पहचान देश की पहली नंबर की कॉर्पोरेट कंपनी सू कॉर्पोरेशन की बड़ी बेटी हैं। सूची के राष्ट्रीय आइकन चुने जाने पर राष्ट्रीय आइकन आपकी क्या राय है? मैं तो अपनी बेटी के काम का पूरा समर्थन करता हूँ। उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, मुझे बहुत गर्व है। सू कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय आइकन। सो मुझे आखिर उसकी पहचान क्या है? ये कैसे मुमकिन है? तुमने आखिर क्या क्या देखा है? तुम आखिर कौन हो जो असली पहचान है? सुमुरे, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्यों? तुम्हें क्या हुआ बेटा? तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत डराओ बेटा। तुम राष्ट्रीय आइकन क्यों हो? दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों हो? सब झूठ है। तुमने मुझे धोखा दिया है ना? माँ बेटा गलत था। हम सब गलत थे। सुन मुझे, देश के सबसे अमीर आदमी की बड़ी बेटी है। उसके पिता छोटे बिजनेसमैन नहीं हैं। देश के सबसे अमीर आदमी हैं। बेटा, हम गलत नहीं हैं। वो सब तो तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच है। मैंने सिस्टम में देखा है। मैंने देखा वह देश की सबसे अमीर है और राष्ट्रीय आइकन भी, और हर देश की मेहमान भी। सुन मुझे, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्यों? बेटा बेटा, मुझे मत डराओ बेटा, तुम शांत हो जाओ। माँ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरे पास सच में सिस्टम है। हम अभी मुझे के पास चलते हैं, ठीक है ना? ठीक है, माँ तुम्हारे साथ आती है। मैं तुम्हें ढूंढने आ गया हूं। मुझे मैडम, मैं तुम्हें ढूंढने आ गया हूं। हा 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 हा। हमें अस्पताल ले चलो। जी हमें अस्पताल ले चलो। जी। डॉक्टर झाओ, क्या हाल है? मेरे अवलोकन के अनुसार मेरा मानना है कि श्री फू पर बहुत ज्यादा भावनात्मक दबाव पड़ा है, जिससे वह बकवास कर रहे हैं। यह सब सु मुझे उस कमीने की वजह से हुआ है। उसने मेरे बेटे को यह हालत में डाल दिया। अब क्या करें डॉक्टर झाओ? कोई अच्छा इलाज बताइए। आप बेझिझक इस्तेमाल करें। पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है बेटा। बेटा, माँ, मैं अस्पताल में कैसे आ गया? मुझे तो सुमुझे को ढूंढने जाना चाहिए था। बेटा, हम सु मुझे को थोड़ी देर बाद ढूंढेंगे। पहले डॉक्टर झाओ को तुम्हारी जांच करने दो। तुमने 3 महीने से आराम नहीं किया है। नहीं माँ, मुझे अभी सू मुझको ढूंढना है। तुम्हें पता है मैंने सिस्टम में क्या देखा? मैंने देखा सू मुझे नेशनल आइकन बन गई है। वह दुनिया की सबसे अमीर भी बन गई है। सबसे जरूरी बात यह है कि हर देश में उसका सामान है। दौरान 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 तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं सू मुझको वापस पालूं, मैं फू क्विंग दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे ताकतवर आदमी भी बन जाऊंगा। माँ, तुम समझ रही हो? माँ चलो, हमें जल्दी जाना है। सर, आपकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जांच के बाद ही जाइए। अभी किस जांच की बात कर रहे हो? सर, पहले जांच करा लीजिए। अरे अरे मामा, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। माँ, मेरे पास सच में सिस्टम है।
मैंने सच में देखा है। माँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आज देश की नंबर 1 बिजनेस ग्रुप सू एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सू कियांग अपनी बड़ी बेटी मुझे के साथ ये क्या है? सू, मुझे तुरंत सू मुझे पास जाना है। अपनी बड़ी बेटी सू मुझे के साथ इंटरव्यू में शामिल हुए। इससे पता चलता है कि सू एंटरप्राइजेस निवेश की दुनिया में वापस आ रही हैं। सू एंटरप्राइजेज। सिस्टम ने सच कहा। सू मुझे एक आदर्श जीवन है जिसे बदला नहीं जा सकता। सिमुलेशन में जो कुछ था वो भी सच है। सू मुझे, वह सच में सू ग्रुप की बड़ी बेटी है। यानी कि सू मुझे का दुनिया की सबसे अमीर होना, नेशनल आइकन होना, यह सब सच है। इन सालों में मुझसे दूर रहकर उसने आखिर क्या झेला है। यह सिस्टम 3 दिन बाद ऑफिशियली अनलिंक हो जाएगा। होस्ट, कृपया जल्दी इस्तेमाल करें। क्या 3 दिन? होस्ट बस 2 करोड़ रुपए चुकाकर सू मुझे का पूरा जीवन देख सकते हैं। क्या देखना चाहते हैं? नेशनल आइकन सू मुझे ने फैसला किया है कि वह 2 अरब रुपए का निवेश करेंगी। प्रांत की पहली महिला उद्यमी की नेटवर्थ 8 लाख करोड़ रुपए की सू मुझे। सू मुझे जरूर पता लगाना है कि मुझसे दूर रहकर उसने आखिर क्या झेला है। हेलो, मेरे लिए 2 करोड़ रुपए कैश तैयार करो तुरंत। सर, कंपनी का कैश फ्लो टूट जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आधे घंटे के अंदर मुझे 2 करोड़ रुपए कैश चाहिए, समझे? सिस्टम, मैं सू मुझे का जीवन देखना चाहता हूँ। सू मुझे का जीवन शुरू हो रहा है। साल 1995, एक बच्चे के रोने की आवाज के साथ तुम्हारा इस दुनिया में जन्म हुआ। एक खुशहाल परिवार में पली बढ़ी। फास्ट फॉरवर्ड। तलाक का फैसला करने के बाद तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आए। उन्होंने तुम्हें बताया कि वे करोड़पति नहीं बल्कि लाख करोड़पति हैं। हमारे घर में करोड़पति नहीं 10,000 करोड़ के मालिक हैं। बोरिंग है। अरे क्या यकीन नहीं होता? पापा ने प्लेन तैयार करवा दिया है। चलो तुम्हें घर ले चलते हैं। क्रेन मंत्रा आर आर कर मान मंत्रा। पापा, तुम पागल हो गए हो क्या? कैसा प्लेन? हमारा घर तो जियांगचेंग में ही है ना। तुम पहले वापस जाओ, मैं थोड़ी देर में खुद टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। वो हमारा घर नहीं है। चलो चलो चलो। 10,000 करोड़ का मालिक। और फिर आपके पिता तुरंत बिना रुके आपके लिए रिश्ते ढूंढने लगे। उन्होंने आपके लिए जो रिश्ते देखे वो सभी समाज के नामी लोग थे। ये है राजधानी के वांग परिवार का उत्तराधिकारी। मैंने उसे देखा है। बहुत सुंदर और सुशील है। बातचीत भी शानदार है। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं? फिर ये देखो, ये है हैचिंग के झाओ परिवार का उत्तराधिकारी। देखो तो कैसा है। फिर भी पसंद नहीं? और ये भी है। मुझे मत जाना, बिल्कुल मत जाना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूं। मुझे मैंने तुम्हें इतने सारे दिखाए, तुम्हें कैसा लगा? पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। क्या मैंने उसे शादी से विश्वास उठा दिया? ठीक है, नहीं करनी तो मत करो शादी। फिर तुम क्या करने का सोच रही हो? पापा, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। उसका सबसे अमीर बनने का सफर शायद यहीं से शुरू हुआ, लेकिन उसके पास तो बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है। आपने बिजनेस करने का फैसला किया और सू परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया। आपके मन में भी डर था, लेकिन पहली ही डील में आपको 1000 अरब का निवेश मिल गया। क्या? हेलो, नमस्ते। नमस्ते, क्या आप सू मुझे जी हैं? हाँ, मैं ही हूँ। हमें आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है। हमें यह बहुत अच्छा लगा, आपका आइडिया और भविष्य को देखने का नजरिया। हम आपकी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। अच्छा, निवेश? लेकिन हमने अभी तक कोई काम शुरू भी नहीं किया है। तो हम आपका पहला क्लाइंट बनना चाहते हैं।
हमें बहुत उम्मीद है आपकी कंपनी के भविष्य से। कृपया हमें जरूर दीजिए साथ काम करने का एक मौका। तो आप कितना निवेश करना चाहते हैं? 1000 अरब। 1000 अरब? 1000 अरब? ये कैसे मुमकिन है? उसके पास तो कुछ भी नहीं था। और इस निवेश के साथ ही तुम्हारा बिजनेस का सफर शुरू हुआ। तुम्हारा हर निवेश, हर डील बिल्कुल परफेक्ट रही और तुम्हारा पैसा भी दोगुना होने लगा। कंपनी भी बढ़ती गई। बस कुछ ही सालों में तुम पूरे देश के नंबर 1 अमीर बन गए और हर क्षेत्र में पैर पसारने लगे। तुमने ठान लिया कि सूकलैंड को दुनिया की टॉप कंपनी बनाओगे। और जब तुम 40 साल के हुए, तुमने टीवी पर खबर देखी, फूकिंग मर गया है। ताज़ा खबर। पूर्व के जियांगचेंग के बिजनेस स्टार फूकिंग हाल ही में दिमागी संतुलन खोकर सड़क पर पागलों की तरह भागते हुए कार एक्सीडेंट में मारे गए। बेटा, होश में आओ। मुझे मत डराओ बेटा। बेटा, मेरे बेटे। जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो फिर तुम्हें मुझे भैया बुलाना होगा। अब से स्कूल में कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुलाना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बेटी, तुम डरो मत। जल्दी से घर चली जाओ। फूकिंग, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। हा 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 हा। हा 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 हा। जब तुम 50 साल के हुए, तुम्हारी संपत्ति आधिकारिक तौर पर वॉल्टन परिवार से आगे निकल गई और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। पर यह तो बस शुरुआत थी। तुमने 2 खरब रुपए की कैश लेकर बिजली की तेजी से बायो मेडिकल इंडस्ट्री में कूद पड़े। तुमने दुनिया की टॉप 10 दवा कंपनियों में से 6 खरीद ली, सारी टॉप लैब्स को आपस में जोड़ दिया और युगांतरकारी चीज ईजाद की, टेलोमेरेज रिपेयर एजेंट, जो इंसान को 10 साल जवान कर सकता था। 60 साल। तुम्हारा बिजनेस साम्राज्य अब सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं रहा। तुम्हारी नजर एनर्जी पर पड़ी। तुम्हारे निवेश से चल रहा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट कामयाब रहा। एक रात के अंदर पेट्रो डॉलर सिस्टम ढह गया। सू एनर्जी दुनिया की इकोनॉमी का नया दिल बन गई। तुम्हारा नाम ही मुद्रा की गारंटी बन गया और तुम खुद बन गए विश्व शांति की देवी। 70 साल।
तुम्हारा व्यावसायिक साम्राज्य अब किसी कंपनी से बढ़कर था। यह एक ऐसा विशालकाय बन चुका था जो देशों से भी ऊपर था। तुम दुनिया के हर देश के मेहमान एक खास बन गए। तुम्हारी इच्छा ही दुनिया का फैसला बनती थी। तुमने आर्ट प्रोजेक्ट पेश किया पूरी मानवता को गहरे अंतरिक्ष में ले जाने का। तुमने दुनिया की सारी डिफेंस कंपनियां खरीद ली, दुनिया भर की तकनीक लेकर इंटरस्टेलर वॉरशिप बनाई। 80 साल आपकी आर्ट परियोजना पूरी दुनिया की ताकत लगाकर बनी इंटरस्टेलर बेड़ा आधिकारिक तौर पर उड़ान भरता है। आप पूरी मानव जाति का नेतृत्व करेंगे इस पालने से बाहर निकलने के लिए, मंगल ग्रह पर उपनिवेश बसाने और सेंटोरस की खोज के लिए। सभी देश आपके सामने झुक जाते हैं। 90 साल की उम्र मानवता ने आधिकारिक तौर पर शुरुआत की इंटरस्टेलर प्रवासन के युग की। पहले मंगल शहरों का निर्माण हुआ। दुनिया के हर व्यक्ति ने आपके नाम पर उनका नाम रखना चुना। मुझे शहर मंगल पर खड़ा है। 100 साल आपकी जीवन यात्रा का अंत नजदीक है। आपने जाने का फैसला किया। आपने अपनी मातृभूमि लौटने का चुनाव किया। यहाँ तक कि जिस बायोटेक कंपनी में आपने निवेश किया था उसने आपको बताया कि उन्होंने खोज लिया है जीवन को बढ़ा सकने वाला 50 साल की आयु बढ़ाने वाला इंजेक्शन। आपने उसे भी ठुकरा दिया क्योंकि यह जीवन बहुत 61 साल शानदार रहा। आपने हासिल भी कर लिया वह शिखर जो आप चाहते थे। 100 साल आपकी जीवन यात्रा का अंत नजदीक है। आपने जाने का फैसला किया। यहाँ तक कि जिस बायोटेक कंपनी में आपने निवेश किया था उसने आपको बताया कि उन्होंने खोज लिया है जीवन को 50 साल बढ़ा सकने वाला इंजेक्शन। आपने उसे भी ठुकरा दिया क्योंकि यह जीवन बहुत शानदार रहा। आपने हासिल भी कर लिया वह शिखर जो आप चाहते थे। फिर आपने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अपने सभी कंपनियों के शोध को सार्वजनिक कर दिया सब ताकि दान कर और दो। लोगों को फायदा हो। उस दिन आपने अनगिनत लोगों को देखा जो आपको अपना आदर्श मानते थे, लेकिन आपने आंखें बंद कर लीं और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरा हाथ पकड़ो आगे से, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सुंदरी, क्या वीचैट ऐड कर सकते हैं? मैं सहमत नहीं हूं कि तुम उस गरीब लड़के से शादी करो। मैं इस जन्म में सिर्फ उसी से शादी करूंगी। पापा मुझे 5 लाख रुपए उधार दो। यह मेरी अपनी कंपनी है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ज्यादा हद तक मेरी निजता में दखल मत दो। अब मैं अरबपति फू झोंग बन चुका हूं। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी तरफ से कह रही हूँ। तुम दोनों तलाक ले लो, तुम्हें तो खाली हाथ ही जाना होगा। यह मत सोचना कि उसके स्टार्टअप के दिनों में साथ देकर तुम बहुत बड़ी हो गई हो। करोड़पति नहीं, अरबपति है। उसने एक एस्कॉर्ट गर्ल ढूंढी और सोचा कि वह अमीर घराने की लड़की है, किंगडो के वांग परिवार की उत्तराधिकारी या हैचिंग के झाओ परिवार की उत्तराधिकारी है। मैं शादी नहीं करूंगी पापा, मैं व्यापार करना चाहती हूँ। कोई पछतावा नहीं। हा 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 मुझे हा 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 मुझे मुझे ये पागल हो गया है। प्रसारण सिस्टम मैन बेटा हा 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 हा